जवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरं यूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुंदरकांड में बड़ा मार्मिक विषय आता है। जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज को उपदेश दिया है, जबकि हनुमान जी तो स्वयं ही अपने आप में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु उनको भी जामवंत जी ने उपदेश दिया है। कहते हैं जामवंत के वचन सुहाए। जीवन में सफलता पाने के लिए सदैव बड़ों का आशीर्वाद और उनका उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हनुमान जी महाराज को उपदेश देते हुए कहते हैं, जामवंत जी उनकी शक्तियों का भान कराते हुए उनको उपदेश देते हुए कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। महाराज जी, हनुमान जी की सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं बस जामवंत जी महाराज के उपदेश करने मात्र से। कहते हैं जो उनकी अपनी शक्ति का भान था वो जामवंत जी महाराज ने करवा दिया। और आगे क्या कहते हैं, न सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। वह कौन सा दुर्गम से दुर्गम काज है जो आपसे नहीं हो सकता। कहते हैं कि और आगे उनकी शक्तियों का भान कराते हुए हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी महाराज को अपनी सुषुप्त शक्तियों का बोध हो जाता है जामवंत जी महाराज के मात्र उपदेश करने से। कहते हैं कि जीवन में यदि अपने से श्रेष्ठ जनों का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे तो सफलता बहुत कम ही प्रयास से ही प्राप्त हो जाती है, अर्थात सफलता का मार्ग बहुत आसानी से प्रशस्त हो जाता है। महाराज आगे जामवंत जी महाराज उपदेश करते हुए कहते हैं कि राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज के अंदर अपनी शक्ति का एहसास हो गया और अपने स्वरूप का एहसास हो गया। महाराज जो व्यक्ति अपने अंदर सोई हुई शक्तियों का और अपने सामर्थ्य का ज्ञान कर लेता है, महाराज उसके लिए फिर दुर्गम से दुर्गम काज भी सुगम प्रतीत होने लगता है। और कार्य की रणनीति बनाते समय जामवंत जी ने क्या उपदेश दिया कि करना क्या है आपको। जब उनको अपनी शक्तियों का भान हो गया हनुमान जी महाराज को, तो कहते हैं कि सहित सहाय राम नहीं मारी, त्रिकूट उपारी। लंका
त्रिकूट नामक पर्वत पर स्थिर थी। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज को जो अपने शक्तियों का एहसास हो गया तो उन्होंने कहा कि उपदेश करें, क्या करना है हमको। तो कहते हैं जामवंत जी अत्यंत उत्साह में आने के बाद हनुमान जी जब कहते हैं कहो उस लंका को ही उठा लाएं जो त्रिकूट नामक पर्वत पे है, पर्वत सहित उठा लाएं लंका को। तो वहीं जामवंत जी महाराज उपदेश देते हुए कहते हैं कि नहीं, बस केवल आप लंका में जाइए और सीता जी का पता लगा करके वापस आ जाइए और आपको त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका को यहाँ नहीं लाना है। अर्थात जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को यह बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं। कहते हैं हनुमान जी महाराज तुरंत तैयार हो जाते हैं और जाते हैं लंका को पार करके। फिर जैसे जैसे जामवंत जी ने उपदेश दिया था वैसे वैसे कार्य को सिद्ध करके आते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। का नजारा ठीक है। रोल कैमरा एक्शन। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज जब लंका में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हनुमान जी महाराज के मार्ग में 3 प्रकार की बाधाएं आती हैं। पहला अवरोध क्या है कि मैनाक नामक पर्वत है। महाराज मैनाक नामक पर्वत की और उसके द्वारा हमारे जीवन में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसको बतलाते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपने आलस्य को और सुख सुविधाओं को नहीं त्याग कर पाता है। तो मैनाक पर्वत जो है वो जीवन के आलस्य का प्रतीक है कि मानो हनुमान जी महाराज के भी मार्ग में आलस्य जो है वह एक अवरोध बन के आया, जिसको मैनाक पर्वत की उपमा दी गई है। तो हनुमान जी महाराज ने उसका कैसे प्रतिकार किया। कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात अपने कार्य के प्रति लगन निष्ठा को प्रतीत करता है कि जब तक मैं अपने कार्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर लेता हूं तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। अर्थात आलस्य सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया हनुमान जी महाराज ने। और दूसरा अवरोध हनुमान जी महाराज के मार्ग में सुरसा का आता है। कहते हैं कि जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। सुरसा कौन है महाराज? कहते हैं सुरसा तो मनुष्य के जीवन में जो मोह है और उनकी जो बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा आती हैं। इतना बड़ा कार्य करने जा रहा है तो इसके अंदर कोई मोह तो नहीं है या बुद्धि का तो अभाव नहीं है, इसलिए बुद्धि का परीक्षण करने के लिए हनुमान जी महाराज के मार्ग में सुरसा आती हैं। कहते हैं जिस प्रकार से सुरसा ने अपने बदन को बढ़ाना शुरू किया, मुख को बढ़ाना शुरू किया, हनुमान जी महाराज अपने बदन को बढ़ाना शुरू किए। और कहते हैं यह क्रम चलता रहा। सतजो जनत ही आनन कीन्हा अवति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बुद्धि कहती है कि कब हमें बड़ा बनना है और कब हमें छोटा बन जाना है। यह विवेक का विषय है, यानी जीवन में आने वाले विवादों को प्रपंचों का प्रतीक सुरसा है और उसमें कब हमें छोटा बन के निकल जाना है, यह हनुमान जी महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए। कहते हैं हनुमान जी महाराज मशक समान रूप कपिधरे। जब सुरसा बहुत विशाल काय हो गई तो महाराज हनुमान जी महाराज बहुत छोटा स्वरूप रख करके उनके मुख से प्रविष्ट होकर के निकल जाते हैं।
इसलिए जीवन में बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने आप को विवेक के साथ निर्णय लेना चाहिए। विवेक युक्त निर्णय यदि होता है तो कार्य में निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त हो जाती है। कहते हैं जब आप सफल होते हैं तो तीसरा मार्ग का जो अवरोधक होता है वह सिंहिका है। सिंहिका किसका प्रतीक है? तो महाराज सिंहिका ईर्ष्या और द्वेष का प्रतीक है। कहते हैं सिंहिका राक्षस जो सिंहिका थी वह प्रतिबिंब पड़ने से ही जीवों को पकड़ करके खा जाती थी। तो कहते हैं जब हनुमान जी महाराज के ऊपर उसने हमला किया, यानी कि जब आप सफल होते हैं तो आपकी लोग टांग खींचते हैं, उस समय क्या निर्णय लेना चाहिए? तो हनुमान जी करते हैं कि ताहि मारे मारुत सुत वीरा वारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी धीर गंभीर हैं और विवेक के साथ कार्य लेते हुए हनुमान जी महाराज सिंहिका को भी पछाड़ कर सिंहिका से भी विजय प्राप्त करके लंका में प्रविष्ट कर जाते हैं। तो इस कथा से हमें यह ज्ञात होता है कि जब अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के मार्ग में अवरोध बनने के लिए ये 3 प्रकार के राक्षस, 3 प्रकार की शक्तियां आती हैं, तो हनुमान जी महाराज ने उन सबसे कैसे अपने आप को उसमें मार्ग प्रशस्त किया, यह ज्ञात होता है कि हमें भी अपने जीवन में हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से कार्य को करना चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल के जय हो।